ताहाल उनकी डेड बॉडी जो है वो फैमिली के हवाले नहीं की गई। पुलिस जो है वो उन्हें मजबूर कर रही है कि वीडियो बयान जारी किया जाए, इस पर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई ना करवाई जाए, जुबान बंदी रखें, इस हवाले से कोई बयान ना दें। कत्ल गारतगिरी, पुलिस मुकाबले, इन सारी चीजों को थमना चाहिए। वक्त न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलैही। नाज़रीन, ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट की रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ताहाल उनकी डेड बॉडी जो है वो फैमिली के हवाले नहीं की गई और ना ही अभी तक लाहौर मुंतकिल करने की कोई खबरें आई हैं। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि खबरें आ रही हैं कि गोगी भट्ट साहब के भी इनकाउंटर के चांसेस हैं। कुरैशी साहब, बताइएगा कि जो खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि गोगी भट्ट साहब का भी जो है वो इनकाउंटर होने वाला है और ताहाल डेड बॉडी भी नहीं दी गई, क्या खबरें हैं? देखें, अभी तक इतलात इस तरह की अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पुलिस हुकाम से बात हुई है, इस किस्म की किसी ने तस्दीक नहीं की और ना ही उनके जेर हिरासत होने की तस्दीक की जा रही है। जराए भी ये बताते हैं कि वो रूपोश हो चुके हैं। जब उनके घर में छापा मारा गया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई गई और वो उससे पहले जो है वो जा चुके थे, क्योंकि हालात वाकयात इस तरह के थे। पहले तीफी भट्ट जो इनकाउंटर में मारे जा चुके थे और उसके बाद अब गोगी भट्ट की तलाश शुरू की जा रही थी। और दूसरा जो उनके साथी रखे गए थे 7 से 8, उसमें जराए बताते हैं कि गोगी भट्ट को नामजद कर दिया गया कि वो जो साथी छुड़वाने के लिए आए थे उन्होंने फायरिंग की। इसका जवाब दिया है ख्वाजा अजहर गुलशन ने, जो तीफी भट्ट के बड़े भाई हैं। उनका इस हवाले से कहना है कि वो अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसे बाप मानता था। गोगी भट्ट जो है तीफी भट्ट को अपने बाप की तरह बाप की तरह समझते थे। ठीक है, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। और दूसरा उनका ये कहना है कि पुलिस जो है वो उन्हें मजबूर कर रही है कि वीडियो बयान जारी किया जाए, इस पर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई ना करवाई जाए, फिर लाश जो है वो इनको दी जाएगी। लेकिन इस हवाले से इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, पुलिस की आला हुकाम से भी इनकी गुफ्तगू हो रही है और उन्होंने कहा है कि आप ज़रा ज़ुबान बंदी रखें, इस हवाले से कोई बयान ना दें, जिस वजह से वो बात नहीं कर रहे। हमारे ज़रा ये बताते हैं और फैमिली मेम्बरान ही अभी तक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वैसे अगर बात की जाए तो तीफी भट्ट एक खौफ की अलामत समझे जाते थे, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। तो आपके सामने हालात वाकयात, कुछ लोग जो हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, करीबी रिश्तेदार ही यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एक बड़ा सानिया हो गया है। और जब भी कभी किसी पर मुश्किल वक्त आता है तो लोग जो हैं वो उस शख्स को हाजिरी लगवाने के लिए अगर उसके किसी अजीज के साथ आ जाए तो वहां पर सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की तादाद में भी जमा हो सकते हैं। लेकिन अगर उसी के साथ इस तरह का वाकया हो जाए तो फिर लोग खौफ की वजह से आते भी नहीं। अच्छा, अभी तक कोई मारूफ शख्सियात में से जो लोग उनके राइट लेफ्ट थे, उनमें से कौन कौन यहाँ पर अभी उनकी फैमिली से उनके बारे में ये तो इतलात नहीं, उनके कोई करीबी ही है अभी तक दिखाई दे रहे हैं। आप भी यहीं पे काफी देर से मौजूद है, मैं चंद कुछ देर पहले ही आया हूँ, तो अभी तक तो कोई इतने ज्यादा लोग जो है वो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर जो मौजूद हों। लेकिन अलबत्ता उनके अजीजो कारिब, उनके बहनोई जैसे ख्वाजा नदीम भाई हैं, वो आए हैं और ऐसे उनके अजीजो कारिब लोग आ रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। और इनके बच्चे बैरून मुल्क मुकीम हैं, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके बाद ही नमाज जनाजा। अच्छा, बिंगा क्राइम रिपोर्टर, आपका क्या एनालिसिस है? कहा यह भी जा रहा है कि अमीर मौसफ जो है बालाज के भाई, उनका कोई हाथ है इस पुलिस मुकाबले के बीच में, और कोई इस वजह से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो तो मुखालिफ हैं लोग, एक मुखालिफिन पे एक इल्जाम तराशी तो जरूर करते हैं, लेकिन ये तो पुलिस की कस्टडी में हुआ है ना, ये पुलिस के साथ मुकाबला हुआ है, ये अमीर मौसफ के साथ तो मुकाबला नहीं बिल्कुल हुआ। ऐसा ही है। तो अभी तो यही है कि वो इनके मुखालिफ तो हैं, इससे तो इनकारी नहीं है। जवेद भट्ट का मुकदमा भी उन्हीं पर दर्ज है, अमीर मौसफ पर ही है, तो उस फैमिली का इसीलिए नाम लिया जा रहा है। लेकिन ये तो सारा सीसीडी के साथ मुकाबला हुआ है। क्या समझते हैं अमीर बालाज को इस हलाकत के बाद जो है वो इंसाफ मिल गया? देखें, इसमें क्या कहा जा सकता है, उनकी फैमिली ये कहती होगी इंसाफ मिल गया, लेकिन कत्लो गारतगिरी, पुलिस मुकाबले, इन सारी चीजों को थमना चाहिए। बिल्कुल। वैसे बीइंग अ जर्नलिस्ट, अमन पैदा होना चाहिए। उनकी आगे वाली नस्लें भी हैं, उनके अंदर जो एक दुश्मनी की आग बढ़ती चली जा रही है, उसे किसी तरह से रोकना चाहिए। रोकने की जरूरत है कि आगे मजीद नस्लें इस दलदल में न धंस। लाहौर की जो बड़ी दुश्मनी है उनमें से एक हाईलाइटेड जो सबसे बड़ी दुश्मनी ये थी। क्या समझते हैं इसके बाद जो है वो दुश्मनी थम जाएगी, लड़ाइयाँ झगड़े, जो फितना खत्म हो जाएगा? देखें, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिनका नुकसान हुआ हो उनमें एक गम और गुस्सा पाया जाता है। तो इनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, बल्कि बच्चों के बच्चे हैं आगे से, ये तो और आगे नस्लों में चलती आ रही है, वो भी तीसरी नस्ल में दाखिल हो गई थी। तो अब अल्लाह बेहतर करे इनके लिए, जो भी हो अच्छा हो, दोनों
लोगों के लिए, फैमिलीज के अच्छा, लिए। ओवरऑल क्या आखिर में बता दें कि अपकमिंग आपका एनालिसिस क्या कहता है, इस केस में क्या डेवलपमेंट होगी, क्या पेशरफ्त होने वाली है? डेवलपमेंट तो कुछ नहीं, पुलिस गोगी भट्ट की तलाश जारी रखे हुए है। उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें भी पकड़ा जाएगा इस केस के हवाले से। और अभी तक यही डेवलपमेंट जो सामने सामने नजर आ रही है वो यही है। बहुत शुक्रिया। सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। इस केस के मुतालिक मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।